महामती कृपाल सिंह कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज के नाथा वाला जी महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की बात रात भर से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हो। चलिए एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज के आदेश अपना अपना इनाम दीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। और अपनी प्रजा के विषय में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आदेश करेगा तो क्या जानकारी देना चाहते हैं? अवश्य बताएंगे सुनेगा।
खुशहाल रहेगी, हमारी पूजा चैन मंग से लेगी, हमारे नाम की गुण गाएगी। आस्थान ग्रहण करो। हमारे दरबार के सेना नायक यशवंत सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए मेरे साहब बना, कहिए मेरे साहब बना, आप उसे सेना के विषय में क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं राजा? कि हमारी सीमा के क्या अहवाल है, सेना के क्या समाचार है, तो सुनिए महाराज, इस बारे में मैं आपसे बता रहा हूँ। अपनी जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी जल सेना और वायु सेना और वायु सेना, ये सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात किया जाए। बहादुर वाह यशवंत सिंह वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है, तुम्हारी बाजू की ताकत पे मुझे फख्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्य रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। महाराज, ये आपका कहने या आपका सोचना बिल्कुल सत्य है कि जब तक मैं और हमारे अन्य साथी सीमा पर के मौजूद है, तब तक कोई भी दुश्मन या कोई आतंकवादी सीमा बालक को प्रवेश कर भी नहीं सकता। और यदि कोई प्रवेश करने की सोचत करेगा तो सीमा बालक को भी मौत मार दिया जाएगा, मौत मार दिया जाएगा। तुम अच्छी तरीके जानते हो हमारे मुल्क की शान व शौकत तुम जो सीमा पे तिरंगा झंडा लहरा रहा है, वो तुम्हारी भी ताकत पे लहरा रहा है, और जो ये हुकूमत में चलाता हूँ तुम्हारी भी ताकत पे चलाता हूँ। आप नाश करते हैं हम पे,
महामंत्री कृपाल सिंह प्रजा भी हमारी खुशहाल है, चैनो मन से जी रही है, हमारे नाम की होगा रही है और इस बार सीमा भी सुरक्षित है, बात सलामत है। लेकिन कृपाल सिंह मुझे बात का सदमा लगता है और वो सदमा मेरे दिलो दिमाग पर हमेशा बचा लगता है। ईश्वर ने मुझे सब दिया है, धन दौलत, इज्जत शोहरत, ऐशो आराम, सब कुछ मुहैया कर रखा है। कृपाल सिंह हमारी महारानी का शुरुआत हो गया, हमारी महारानी की कोख से ईश्वर ने एक पुत्र दिया है, उसका नाम गुलशन है। लेकिन रातों दिन सोचता रहता हूँ कि ईश्वर पुत्र के जगह मुझे पुत्र दिया होगा तो मेरे ना रहने पर इस तक तो ताज का वारिस बनता, हुकूमत की बात बोल संभालता, मेरी महल में हमेशा दीपक जलता। बस इसी बात का मुझे शर्मा लगता है और गमों में बुरा लगता है। सब मुझे पा लीजिए राजन, चिंता करने से तो चीज का समाधान नहीं होता है। आपके पास पुत्र ही है, पुत्री है, आप अपनी पुत्री को भी पुत्र समझिए। एक दिन आपके न रहने के बाद जब आपकी बेटी बालिग हो जाएगी तो एक दिन इस तख्त की वारिस जरूर बन जाएगी। तो ये झूठ कह रहे हो, जब हमारी बेटी गुलशन सयानी हो जाएगी तो इस तख्त ताज की वारिस बनेगी, हुकूमत की बात बोल संभालेगी। तुम ठीक कहते हो कि बात स्थान ग्रहण करो और सेनापति शिवाल सिंह, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ।
कि बल सिंह धन्य वो सेनापति पति सुंदरी का जिस वक्त हमारी महारानी गंगा के प्राण निकले थे उस वक्त हमारी बेटी गुलशन 6 माह की थी। सेनापति पति सुंदरी ने मेरी बेटी गुलशन का लालन पालन किया, मां का प्यार दिया। सुंदरी का एहसान आज भी मेरे सर पे है। इस एहसान के बदले सुंदरी को आज तक हम कुछ न दे सके कि बाल सिंह आज सुंदरी को पहाड़ी का किला हम इनाम में देना चाहते हैं। तुझे इस बात का इतराज तो नहीं है? नहीं महाराज, हमें किसी बात का इतराज नहीं है। ये तो आपकी महान खुशी है कि आप अपनी बेटी गुलशन के परवरिश में सुंदरी को ये पहाड़ी का किला इनाम में देना चाहते हैं। वो रात के हुक्म का एक पंजा से गुजार है। वो रात के हुक्म का ये पंजा से गुजार है। बस सुंदरी के आने महाराज, मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। जल्दी बतलाइए क्या कोई गलती दासी से है हो गई, कुछ तो फरमाइए, आप मुझे क्यों बुलाए हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? बोलिए ना राजा। सुंदरी, हाँ महाराज। तुम जानना चाहती हो कि तुम्हें दरबार में क्यों बुलवाया है? क्यों बुलाया? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो जब और खूब पाया जब ढंग से आए सुंदरी, खूब पाया जब ढंग से आए सुंदरी, पुत्र सुंदर की कुछ ना है परवाह भी, खूब पाला। महाराज, हर नारी का यही होता धर्म, मैंने हले वफा से अदा कर दिया, साथ
बेटे के गुलशन को पालाए गए, साथ बेटे के गुलशन को पालाए गए। मैंने ये वफा से अता कर दिया साथ बेटे। महाराज, ये तो मेरा फर्ज था, मेरा कर्तव्य था, जो उसे मैंने निभाया है, इसमें एहसान की क्या बात है। सुंदरी, जिस वक्त हमारी महारानी इंदिरा के प्राण निकले थे, उस वक्त हमारी बेटी गुलशन 6 माह की थी। तुमने हमारी बेटी गुलशन को अपनी गोद में लिया है और परवरिश किया है, लालन पालन किया है, माँ का प्यार दिया है। तुम्हारा एहसान मेरे सर पे है। इस एहसान के बदले आज तक हम तुम्हें कुछ न दे सके। सुंदरी, आज भरे दरबार बेटी गुलशन के लालन पालन के योज में तुम्हें पहाड़ी का किला हम इनाम में दे रहे हैं। नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बेटी गुलशन की परवरिश की है, उसका लालन पालन किया है, कोई एहसान नहीं किया महाराज, मुझे इनाम नहीं चाहिए। नहीं सुंदरी, आज तुम्हें खुश होकर के ये पहाड़ी का किला तुम्हें इनाम में दे रहे हैं और इसे तुम स्वीकार करो। जैसी आपकी मर्जी महाराज। और ईश्वर सिंह, हमारा हुक्म है, अपने समझ से परिवार को ले लो और पहाड़ी किले पर जाओ। अपने बीवी बच्चों को पहाड़ी किले पर छोड़ करके जी महाराज, फजर होते ही तुम बॉर्डर के लिए रवाना हो जाना। महाराज, आपके आदेश का पालन तत्काल करूंगा। अभी जा रहा हूँ अपने परिवार सहित पहाड़ी किले पर, और वहीं पर अपने परिवार को छोड़कर तत्काल सीमा बॉर्डर के लिए मैं चला जाऊंगा। राजन, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और साथ साथ आज्ञा प्रदान कीजिए महाराज। जाओ ईश्वर, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सुंदरी, क्या कहना चाहती हो? महाराज, इतने दिनों तक बेटी गुलशन मेरे पास थी, मैंने इसकी परवरिश की है, माँ का प्यार दिया है। मैं बेटी गुलशन के बगैर कैसे रहूँगी महाराज, कैसे रहूँगी? सुंदरी, मैं समझता हूँ बेटी गुलशन के बिछड़ने का आज तुम्हें बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि बेटी गुलशन को तुमने माँ का प्यार दिया है और लालन पालन किया है। अगर ये बात है तो पहाड़ी किले से आकर महल में बेटी गुलशन से मिल सकती हो, तुम अपना दिल बहला सकती हो। ठीक है महाराज। जाओ सुंदरी, अपना ख्याल रखना। और कृपाल सिंह, हमारी बेटी गुलशन को भवन पहुंचाया जाए। बिहारी लाल, बेटी गुलशन को ले जाओ और राजभवन पहुंचा करके आओ। और कृपाल सिंह, आज का दरबार यही भी समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।